Hello bachcho, let's see the question. The question says among several applications of maxima and minima is finding the largest term of sequence. Let an be a sequence. Consider f of x obtaining by replacing x by n. For example, let an is equals to n divided by n plus 1. Consider f of x is equal to x divided by x plus 1 on semi-closed interval 1 comma infinity. F dash of x is equals to 1 divided by x plus 1 complete square greater than 0 for all x. Hence, maximum value of f of x is equals to limit x tends to infinity f of x is equals to 1. So, the largest term of sequence an is 1. If f of x is the function required to find the largest term in an is equals to n squared divided by n cube plus 200, then option A, f increases for all x, option B, f decreases for all x, option C, f has maxima at x is equals to cube root of 400. ऑप्शन डी एफ इंक्रीजेज ऑन क्लोज इंटरवल 0,9। तो हमारे पास देखो गिवन क्या है, हमारे पास गिवन दे रहे कि कोई एप्लीकेशन है हमारे पास एक मैक्सिमा एंड मिनिमा की, वो हमारे पास है कि जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं लार्जेस्ट टर्म इन दिस सीक्वेंस। कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ए एन एक सीक्वेंस है, एफ ऑप्टेन कैसे होगी अगर हम एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे एन से। उसने एक एग्जाम्पल दे रहा है कि ए एन को किसके ले लिया एन डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 के, और हमने कंसिडर कर लिया एफ किसके है एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 ऑन सेमी क्लोज इंटरवल 1 कोमा इन्फिनिटी। अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं तो हमारा क्या रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर ऑल एक्स के लिए। तो यहाँ से क्या जाएगी जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स हमारी इक्वल आ जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स के, जो कि हमारी इक्वल है 1 के। सो हमारे पास जो लार्जेस्ट टर्म आएगी ए एन की हमारी इक्वल होगी 1 के। तो हमारा कहते हैं कि अगर जो एफ ऑफ एक्स जो रिक्वायर्ड फंक्शन है जिसकी हेल्प में निकालेंगे लार्जेस्ट टर्म निकालेंगे हमारे सीक्वेंस की, अगर वो सीक्वेंस हमारे पास ए एन इसके इक्वल है एन स्केयर डिवाइडेड बाय एन क्यूब प्लस 200 के, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमने बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x belongs to i, यहाँ पे i का एक इंटरवल है, दिस implies दैट कि f of x is increasing, f of मेरा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, f of x is increasing on i, किस पे हमारा जो इंटरवल है i उस पे। ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू हमारा इक्वल होता है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सब आता है v का स्केयर, डिनोमिनेटर में से आते हैं यहाँ पे v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x पड़ जाएगा यहाँ पे u डैश माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x पड़ जाएगा v डैश। अब हम क्या करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन है कि ए एन जो है ये हमारा इक्वल है एन स्केयर डिवाइडेड बाय एन क्यूब प्लस 200। अब यहाँ कंसीडर कर लेंगे हम एफ ऑफ एक्स, कंसीडर एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू, अगर जो क्वेश्चन में गिवन है अगर उसका पे यूज करना इक्वल इसके आ जाएगा एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 200 के। एफ कैसे ऑब्टेन हो गया, हमने क्या किया जहाँ पे हमारा ए एन था उसमें हमने एन के रिप्लेस कर लिया एक्स से, और ए एन यहाँ पे क्या आ गया एफ ऑफ एक्स आ गया। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करना है इसको बोथ साइड ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिस इंप्लाइज दैट कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें पे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 200 इसका पे क्या आ जाएगा स्केयर, और न्यूमिनेटर में पे आएगा एक्स क्यूब प्लस 200 इंटू हमारा पे क्या आ जाएगा
डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्केयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हमारे होती है 2x माइनस एक्स स्केयर इन टू क्या जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 200, जो कि हमारे इक्वल होती है 3 इंटू एक्स स्केयर की। दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश ऑफ एक्स, ये हमारे इक्वल आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में से x को कॉमन लेने पर यहाँ पे x इन टू मतलब पे आ जाएगा x क्यूब प्लस 200 इंटू 2, फिर आ जाएगा माइनस x इंटू 3x स्केयर डिवाइड होने पर वही रहेगा x क्यूब प्लस 200, इसका क्या आएगा स्केयर आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू x इंटू क्या आ जाएगा एक्स क्यूब मल्टीप्लाई टू आ जाएगा 2x का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 200 आ जाएगा प्लस का 400, फिर आ जाएगा माइनस x इंटू 3x के आ जाएगा यहाँ पे 3x का क्यूब डिवाइड वही रहेगा यहाँ पे x का क्यूब प्लस 200 इसके कंप्लीट का स्केयर। दिस इज इक्वल्स टू x इंटू 2x क्यूब माइनस 3x में आ जाएगा माइनस का x क्यूब प्लस 400 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे x क्यूब प्लस 200 इसके कंप्लीट का स्केयर आ जाएगा। ये हमारे आ जाएगा हमारे पास f डैश ऑफ x आ जाएगा। f डैश ऑफ x जो है अगर ये हमारा ग्रेटर देन 0 का इम्प्लाई है, देखो जो ये हमारा डिनोमिनेटर है ये तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही, इसका मतलब है कि f डैश ऑफ x हमारा तब पॉजिटिव होगा जब हमारा न्यूमिनेटर क्या होगा पॉजिटिव, मीन जब हमारा क्या होगा x इंटू माइनस एक्स का क्यूब प्लस 400 जो है ये हमारा ग्रेटर देन किसके होगा 0 के। हमने क्या किया था n को किससे रिप्लेस करा था x से, n तो हमारा ग्रेटर देन 0 था तो x हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। एज x इज ग्रेटर देन 0 का इम्प्लाई कर देगा दिस इम्प्लाइज दैट कि माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 400 जो है ये क्या होगा हमारा ग्रेटर देन किसके होगा 0 से। दिस इम्प्लाइज दैट कि x क्यूब जो है ये होगा हमारा लेस देन होगा 400 से। दिस इम्प्लाइज दैट कि x इज लेस देन क्यूब रूट ऑफ 400। दिस इम्प्लाइज दैट कि f डैश x जो है क्या होगा हमारा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0 कोमा क्यूब रूट ऑफ 400 के। दिस इम्प्लाइज दैट कि f ऑफ x जो है ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इज इंक्रीजिंग, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन सेमी क्लोज इंटरवल 0 कोमा क्यूब रूट ऑफ 400। अब देखो उसको अज्यूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज दैट, अब देखो जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन था अगर उसका यूज करना पे क्या आ जाएगा कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एट किस पे हमारी वो x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 400 पे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप you understood it well. All the best. Thank you.